प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। कहानी तो मैं इस पे बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसके गुणों को आज बताता हूँ आपको। युद्ध में सदा विजय उसकी होती है जिसकी नीतियाँ सही होती हैं, नीतियाँ समझदार होती हैं। राजपूतों की हार का मेन कारण ये था कि वो ईमानदार ज़्यादा थे, धूर्त नहीं थे, चालाक नहीं थे, दगाबाज नहीं थे और गद्दार नहीं थे। वो मिटते थे या मिटा देते थे। वो घर से जब निकलते थे तो परिवार में बता के जाते थे, या तो वापस आएंगे या तो सामने वाले को वापस नहीं जाने देंगे, या तो हम वापस नहीं आएंगे, या तो मिट जाएंगे या मिटा देंगे। लेकिन दक्षिण भारत के सुदूर पहाड़ियों में एक ऐसा छोटा सा नन्हा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। उसने पूरे युद्ध की नीति को बदल दिया। उसने निश्चय किया कि हम मिटेंगे या मिटा देंगे नहीं, हम जिएंगे और जीतेंगे। दुश्मन की जैसी चाल है वैसी ही चाल पे हम युद्ध करेंगे, ऐसा प्रण मन में निश्चय किया और दक्षिण भारत में स्वराज की नींव रखी। उस स्वराज को कुचलने के लिए दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा शैतान अफजल खान 6 महीने पहले से बीजापुर दरबार में तैयारी करके चला। दोनों चालाक थे, बारीकी समझने की बात है। अफजल खान जान रहा था कि इनके पास मात्र 10,000 की फौज है और वो 40,000 की फौज लेके चला था। 10,000 तो केवल घुड़सवार लेके चला था, तोपखाने, हाथी, पैदल, बारूद, बहुत बड़ी सेना लेके चला था अफजल खान। और शिवाजी को मैदान में लड़के हराना चाहता था, गिरफ्तार करना चाहता था। लेकिन शिवाजी को पता था कि हम अफजल खान से मैदान में लड़के हार जाएंगे। जब उसने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और सब कुछ मिटना या मिटाना शुरू किया, हिंदुओं को बर्बाद करना शुरू किया, मंदिर की मूर्ति तोड़ के माता रानी की, विट्ठल भगवान की पैरों से कुचलना शुरू किया, तो मराठों का मन मचल गया और शिवाजी के मतवाले मैदान में लड़ने का फैसला किया। लेकिन शिवाजी ने रोक दिया कि मैदान में लड़ने का मतलब है अपनी मौत को निमंत्रण देना। तब तक शांत रहो जब तक इसको अपने जाल में न फंसाया जाए। और शिवाजी चाहते थे कि इसको पहाड़ी के दुर्गों के बीच में फंसा के तब इसको मारा जाए। और शिवाजी ने अपने मन पसंद प्रतापगढ़ के किले के सामने मैदान रचा। और जब समझौते की टेबल पे एक खुद और 7 अंगरक्षक पालकी उठाने वालों के साथ इधर से 7 उधर से जब निश्चित हुआ, दोपहर का समय था और मुगलों के सैनिक भोजन के लिए बैठे थे। अफजल खान उधर बैठा था, कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। शिवाजी से बोला, ये देश है तुम्हारा, तुम जैसे वीर नौजवानों का, और दिल में आया गले से लगा लूँ, भुलाकर पुरानी रंजवानी को, ज्यों ही दगाबाज ने गले से लगाया। अफजल खान ने एक कटार छुपा रखी थी, शिवाजी से बहुत लंबा था, और जैसे शिवाजी गले लगने लगे तो बाएं हाथ से गर्दन पकड़ लिया और कटार निकाल के पीठ पे वार किया। लेकिन शिवाजी ने कवच पहन रखा था, आगे से भी पीछे से भी। कवच पे कटार रुक गई। ज्यों ही दगाबाज ने गले से लगाया और खींच ली तलवार भौहे मुतानी की, त्यों ही वीर भोसले नामक ग्राम में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके वंश को इसलिए भोसला कहा गया। शिवाजी तो राणा प्रताप के खानदान के थे, सिसोदिया राजपूत की वंशज थे। वो जाके वहाँ बस गए थे दुर्भाग्यवश। त्यों ही वीर भोसले ने, क्योंकि हाथ में बगनका पहन रखा था, त्यों ही वीर भोसले ने अन्य वाले घोंसले में भोग दिया बगनखा झोंक की जवानी में। त्यों ही छत्रपति शिवाजी ने अपने बगनखे से उसका पेट पकड़ के फाड़ दिया और बाएं हाथ के आस्तीन से तलवार निकाली और पेट में 4-5 वार किया, जिससे वो घायल होकर गिर गया। जरा आप कल्पना कीजिए, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और भिल्ले लूटे गोपियाँ वही अर्जुन वही बान। जो अफजल खान शिवाजी से वादा करके आया था अपने राज परिवार में
कि चुटकी बजाते हुए बगैर घोड़े से उतरे शिवाजी को पकड़ के बंदी बना के लाऊंगा। वो अफजल खां जहां मारा जा रहा है, 40,000 की फौज 3 मील दूर पे खाना खा रही है, केवल 7 लोग साथ में हैं उसके अलावा। और इससे शिवाजी के यहाँ भी है। और शिवाजी अपने सामंत सरदारों से वादा किया था कि अगर मैं इस युद्ध में मारा जाऊं, वापस ना आऊं। वैसे यद्यपि ऐसा नहीं होगा, माँ तुलजा भवानी की मुझ पर कृपा है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप युद्ध को नहीं बंद करोगे, संभाजी महाराज को राजा बना दोगे, जबकि 2-3-4 साल के ही संभाजी थे, और युद्ध को जारी रखोगे, स्वराज का सपना पूरा करोगे। अगर मैं जिंदा आता हूँ तो कोई बात नहीं, तब तक आप मुगलों की बीजापुर के सैनिक जो घाटी में बैठे हैं, इनके चारों तरफ से घेर लो। अगर हम अफजल खान को मार देंगे तो 5 तोप के गोलों से सलामी देंगे, समझ लेना कि मैंने अफजल खान को मार दिया। और आप इन पे इस तरह वार करना कि एक भी बीजापुर इनका सैनिक बच के नहीं जाना चाहिए। सारा माल लूट लेना है, छावनी लूट लेनी है, घोड़े लूट लेने हैं, सिर्फ सड़ने के लिए इनकी लाशें छोड़ देना है। सारा बदला यहीं चुका लेना है, जितने मंदिर तोड़े हैं, जितनी बहन बेटियों की इज्जत टूटी है। और अपने दिमाग से शिवाजी ने उसको ऐसे अपने जाल में फंसाया कि अहंकार व्यक्ति ऐसी मौत मारा गया कि कोई वहाँ पे पानी पिलाने वाला नहीं था। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे बानी। वो अहंकार का, बेईमानी का, लूट का धन खाता था। और शिवाजी नमक रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी नमक और मिर्च से खा के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ पड़े रहते थे। और उसमें इतना बड़ा दिमाग था कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो बलम बुद्धिर अस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है। मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, आपके ऊपर कोई कितना भी कुछ कर ले, आप सशक्त रहो, सारे वसूल बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस धरती के कानून को बदलते हैं और इतिहास रचते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।